Hello, dear students. I hope you all are doing good and taking all the necessary precautions to protect yourself from coronavirus. My name is Ritika, and today I have come with another video, which is your second chapter, microorganisms. So, first of all, what are microorganisms? Microorganisms होते क्या हैं? जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि माइक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक 5th ग्रुप भी होता है, दैट आई टेल यू। फर्स्ट 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, fungi, protozoa, algae, and the 5th group is viruses. So now we will study one by one about these groups. First group is bacteria. Bacteria जो होते हैं ये unicellular organism होते हैं. What do you mean by unicellular? Yes, you are right. Unicellular means single cell वाले organism. Uni means one, cellular means cell वाले. तो unicellular organisms होते हैं जो जिसमें सिंगल सेल होता है, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे कि रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, स्पायरल शेप्ड एट्सेट्रा। सेकेंड ग्रुप इज़ फंगी। फंगी जो है ये क्या करता है, आपने देखा होगा कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट की एब्सेंस होती है एंड दैट पिगमेंट इज़ क्लोरोफिल। तो ये जो फंगी होते हैं ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये अपनी जो न्यूट्रिशन है अपना, ये कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशन? फ्रॉम डिकेइंग मैटर, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो ये वेस्ट मटेरियल होता है, बचा कुचा माल हो जाता है इनका, जब एक प्लांट या एनिमल मर जाता है तो फिर उसका जो डिकेइंग मैटर होता है, जिसे हम ह्यूमस भी कहते हैं, उससे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ये जो फंगी हैं ये डार्क, वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। लेकिन फंगी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं यीस्ट, मशरूम, पेंसिलम एट्सेट्रा। नाउ द थर्ड ग्रुप, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ही ग्रुप है, और इसमें क्या होता है? एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हमने फंगी में पढ़ा था कि उसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़े एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं इन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि ये वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कर सकते हैं। ये अपना फूड कैप्चर कर सकते हैं एनिमल्स की तरह, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एमीबा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम एमीबा। एमीबा हमें पता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसके सीडोपोडियाज होते हैं जो इसके फॉल्स फीट होते हैं, ये उनके थ्रू खाना लेता है। ये सब हमने 7th क्लास में पढ़ा है। तो ये किसके अंडर आते हैं? कौन से ग्रुप के अंडर आते हैं? प्रोटोजोआ के अंदर। और प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है? पैरामीशियम, यूग्लेना एट्सेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप इज़ एल्गी। एल्गी जो होते हैं ये आपने देखा होगा कि कहीं पे स्टेगनेंट वाटर होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि काई जम जाती है। कहते हैं ना कि काई में पैर मत रखो, दलदल है ये, है ना। तो जो काई होती है उसी को हम एल्गी कहते हैं। ये वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल, यानी कि ऐसी सॉइल जो जिसमें नमी होती है। ट्रीज़ की बार्क्स में भी रहते हैं, जो तने होते हैं ट्रीज़ के, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा कि चट्टानों पे भी हल्की हल्की काई जो होती है वो जमी हुई होती है, तो ये वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज़ वायरसेस। वायरसेस तो नाम से ही पता चल रहा है कि कितना खतरनाक हो सकता है ना। क्योंकि आजकल एक वायरस है जो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट। तो वायरसेस जो होते हैं ये इतने खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि पहली बात, आप क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कोई भी वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि जब ये वायरसेस
हमारी बॉडी के बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, ये नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेंगे। क्यों? ये किसी भी चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन एज सुन एज दे एंटर आवर बॉडी, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तब ये लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी बॉडी से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं, ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये होते हैं वायरसेस। दिस वाज द लास्ट ग्रुप। लेकिन ये जो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो वो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं? सो लेट्स स्टडी देयर यूजेस। क्या क्या यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? सो फर्स्ट यूज़ इज़, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में। जैसे कि जो प्लांट वेस्ट होता है, प्लांट का जितना भी वेस्ट होता है, ये उसको बदल के क्या बना देते हैं? उसकी खाद बना देते हैं। और आप सबको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि खाद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है एक प्लांट के लिए, है ना। उसके बाद जैसे आपको पता है कि मिल्क का पता है, आपको कर्ड का पता है। तो मिल्क से कर्ड जब बनती है, क्या कभी सोचा है कि कैसे बनती होगी? मिल्क रखा आपने, उसमें मम्मा वो थोड़ी सी दही में डाल के मिल्क रख दिया मम्मा ने, और वहाँ पे दही जम गई। ऐसे कैसे? एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। थर्ड इज़ यीस्ट। यीस्ट क्या करता है? अल्कोहल और वाइन के बारे में तो सुना ही होगा, उसकी फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं, उसकी फिक्सिंग करते हैं, और उसे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें, उससे सांस ले सकें, उसके लायक बनाते हैं। तो ये तो हैं यूजेस। अब हम पढ़ेंगे कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अब जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ वो वाली डिजीज़ेज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड हो जाती हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में जा सकती हैं। कैसे जाती हैं? बाय एयर, वाटर, फूड। तभी आपको बताया जाता है कि हमेशा खांसते हुए अपने मुंह को कवर करो, छींकते हुए अपने मुंह को कवर करो, है ना। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ फैलाते हैं, जैसे कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये कुछ माइक्रोब्स करते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो आपको पता है जर्म्स होते हैं, जब हम कहते हैं ना कि यहाँ पे टच मत करो, यहाँ पे जर्म्स हो सकते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। कैरियर्स क्या होते हैं? जो एक पर्सन से हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक उस चीज़ को, उस डिजीज़ को कैरी करते हैं, जैसे कि मस्कीटोज हो गए। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी डिजीज़ बाय माइक्रोब्स, कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा डिजीज़ फैलाते हैं, और ट्रांसमिशन का मोड क्या होता है, कैसे। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बारे में हमने सुना है, इसको बैक्टीरिया फैलाता है। कैसे होता है ट्रांसमिशन? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। चिकन पॉक्स है, कहते हैं ना कि जब किसी को चिकन पॉक्स हो रहा होता है तो उसे टच मत करो, क्योंकि इसमें एक तो पहली बात, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वायरस, और ये कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है और थ्रू एयर भी फैल सकता है। अब ये एक लिस्ट है कि कौन कौन से डिजीजेस, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं और क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। प्लीज़ गो थ्रू दिस लिस्ट प्रॉपरली। सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन होता क्या? प्रिजर्वेशन मीन्स प्रिजर्व करके रखना, मतलब बचा के रखना, उसको संभाल के रखना। किसे? फूड को। आप उसको कैसे ख़राब होने से बचा सकते हो? पहला मेथड है केमिकल मेथड, जिसमें आप कुछ सॉल्ट्स या एडिबल ऑयल्स यूज़ करोगे एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये कुछ सॉल्ट्स हैं, सोडियम बेंजोएट। तो आप क्या करोगे? इन सॉल्ट्स को किसी खाने में आपने स्प्रिंकल कर दिया, तो वो खाना जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो होता है, जो हमारे घरों में भी आता है, सिंपल वाइट सॉल्ट जो हम खाते हैं, ये क्या करता है? मीट, फिश, इन सबको प्रिजर्व करके रखता है, बचा के रखता है ख़राब होने से। ठीक है। रॉ मैंगोज़ जो होते हैं, कच्चे आम होते हैं, उनको भी ये बचाता है। शुगर, ऑयल, विनेगर, ये सब जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं। पेस्चराइजेशन क्या होता है? आपको पता होगा कि जो मिल्क है उसे हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं? पेस्चराइजेशन प्रोसेस से। अब इसके अंदर होता क्या है? पहले मिल्क को हीट किया जाता है अबव 70 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर उसको सडनली चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है।
इससे जो है वो ख़राब होने से बच जाता है। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज़ स्टोरेज। आप सबको पता है कि हमारी मदर्स क्या करती हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में चीज़ों को डाल के रखती हैं ताकि वो ख़राब ना होए मॉइस्चर से। तो और आपको पता होगा जैसे ये पैकेट्स में जो बंद खाना आता है, ये भी बाहर आके मॉइस्चर इसे इफ़ेक्ट ना कर दे, इसके लिए इसे एयर टाइट पैकेट्स में डाला जाता है। तो हम स्टोरेज के लिए एयर टाइट पैकेट्स, एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करते हैं ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से ग्रो ना कर सके और हमारा खाना जो है वो प्रिजर्व हो जाए। So dear students, this was all about this chapter. Wasn't it an easy chapter? So now I will send an assignment. You have to solve that and then submit it to me. Okay, bye bye.